हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या होता है? इसके अंदर आपको एक सॉर्टेड लिस्ट गिवन होती है और उस सॉर्टेड लिस्ट में से आपको एक एलिमेंट्स को सर्च करना होता है, उसे हम बाइनरी सर्च बोलते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो, एक आपको सॉर्टेड लिस्ट गिवन है और इस लिस्ट के अंदर टोटल 13 एलिमेंट्स स्टोर हैं। अब इस लिस्ट के अंदर अगर हम किसी भी एलिमेंट को सर्च करते हैं तो उसे हम बाइनरी सर्च बोलेंगे। तो बाइनरी सर्च का बेसिक प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि हमें अपने लिस्ट के अंदर 40 वैल्यू को सर्च करना है। ठीक है, ये हमें लिस्ट गिवन है और इसके अंदर हमें 40 वैल्यू को सर्च करना है। तो हमारा बेसिक प्रोसेस क्या रहता है बाइनरी सर्च का? सबसे पहली जो वैल्यू होती है लिस्ट की, उसे हम मान के चलते हैं बिगिनिंग। ठीक है, और जो लास्ट एलिमेंट होती है मेरे लिस्ट की, उसे हम मान के चलते हैं एंड। ठीक है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है मेरा लिस्ट का, उसे हम बोलेंगे बिगिनिंग, और जो लास्ट एलिमेंट होता है उसे हम बोलेंगे एंड। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को मिला के हम मिड वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। मिड वैल्यू को फाइंड हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपकी जितनी भी लिस्ट में एलिमेंट्स हैं, तो उसकी फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, यहाँ पे टोटल 13 एलिमेंट्स है, तो 13 डिवाइड बाय 2, तो टोटल आपका हो गया 14 बाय में 2 इक्वल्स टू 7। जो 7th वैल्यू होगी वो आपकी मिडल वैल्यू होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 और 7th पोजीशन पे हमारा 55 है। तो 55 मेरा क्या हो गया? 55 मेरी मिडल वैल्यू हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी मेरी मिडल वैल्यू आती है, यहाँ पे मेरी मिडल वैल्यू कितनी आई है? 55। और जो वैल्यू मुझे सर्च करनी है, यानी कि मुझे 40 सर्च करना है, तो 40 को मैं मैच करूँगी 55 से कि क्या जो मेरा जो 40 है वो 55 से छोटा है या बड़ा है। आप यहाँ पे देख रहे हो जो 40 है वो 55 से छोटा है। अगर 40 मेरा 55 से छोटा है तो आपको पता है ये सॉर्टेड लिस्ट है, तो इस लिस्ट के अंदर जो 40 है वो 55 के लेफ्ट हैंड साइड वाली सब लिस्ट के अंदर मिलेगा। अगर मेरा 40 55 से बड़ा होता, इन केस अगर मेरा 55 से बड़ी कोई वैल्यू होती, तो वो मेरी 55 के राइट हैंड साइड वाली सब लिस्ट के अंदर मिलती। ठीक है, लेकिन 40 मेरा 55 से छोटा है, तो जो 40 है वो मेरा इस सब लिस्ट के अंदर मिलने वाला है। क्लियर है इतना सबको? अब देखिए, अब हमें इतना पता चल गया कि 55 से इस लिस्ट के अंदर हमें अपना 40 मिलेगा। तो इस लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे हम बिगिनिंग मान के चलेंगे और जो लास्ट एलिमेंट है उसे हम एंड मान के चलेंगे। फिर दोबारा से वही सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे कि इन दोनों एलिमेंट्स को मिला के हम इनका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? वही फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू कौन सी है हमारी? 6th पोजीशन पे मेरी लास्ट वैल्यू है, तो 6 डिवाइड बाय में 2, तो टोटल हमारा हो गया 7/2 एन इक्वल्स टू 3.5। तो हम इंटीजर वैल्यू लेंगे, इट मीन्स जो 3 पोजीशन पे होगा वो मेरी मिडल वैल्यू होगी, यानी कि जो 30 है वो मेरा मिड वैल्यू है। अब आप चेक करोगे कि जो मैंने सर्च करना था, यानी कि 40 वैल्यू जो है, जो मेरा 40 है वो मिडल वैल्यू से छोटा है या बड़ा है। अब आप देख रहे हो जो 40 है वो 30 से बड़ा होता है। अगर हमारी वैल्यू बड़ी है, इस केस में हमारी राइट हैंड साइड वाली सब लिस्ट के अंदर हमें वैल्यू मिलेगी। इट मीन्स ये जो मेरी सब लिस्ट बनी है 33 एंड 40 की, इसके अंदर मुझे अपना एलिमेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो अब आप इस लिस्ट के अंदर देखोगे, इसके अंदर टोटल 2 ही एलिमेंट्स बचे हुए हैं। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है 33, वो मेरा बिगिनिंग बन जाएगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो मेरा एंड बन जाएगा। मैं इन दोनों को मिला के इसका मिड पॉइंट निकालूंगी, तो मेरा क्या बन जाएगा? जो फर्स्ट एलिमेंट है बिगिनिंग की वैल्यू कितनी हो गई? 1 2 3 एंड 4। जो 4 है वो मेरा बिगिनिंग हो गया और जो 5 है वो मेरा एंड हो गया। उसके बाद डिवाइड बाय में 2, यानी कि 9/2, यानी कि 4.5, यानी कि जो 4th वैल्यू है वो मेरा मिडल पॉइंट हो गया है। तो 4th जो है 33 है, अब वो मेरा मिडल वैल्यू हो गई है। 33 मेरी मिडल वैल्यू और सर्च करना है मुझे 40, तो मैं 40 से फिर मैच करूँगी कि जो 40 है वो मेरा
33 से बड़ा है या छोटा है। तो आप यहाँ देख रहे हो बड़ा है, इट मीन्स 33 के जो राइट में मेरी सब लिस्ट बनेगी उसके अंदर मुझे अपनी वैल्यू मिलेगी। लेकिन 33 के सब लिस्ट के अंदर राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है 40। अब कोई सब लिस्ट नहीं बनेगी, 40 एक ही एलिमेंट बचा है और उस पर मैं मैच करूँगी, मुझे 40 ही चाहिए था और मुझे 40 ही मिल गया है, यानी कि मेरी वैल्यू मैच हो गई है। इट मीन्स जो मेरा 40 है वो मुझे अपना 5th पोजीशन पे मिल गया है। तो यहाँ मेरा बाइनरी सर्च का जो प्रोसेस है वो ख़त्म होता है, क्योंकि मुझे इसके अंदर 5th पोजीशन पे अपनी वैल्यू मिल गई है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं एक और एग्जाम्पल जिसके अंदर हम सर्च करने वाले हैं 85 की वैल्यू को। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे 85 की वैल्यू को हम इसके अंदर सर्च करने वाले हैं। तो वही सेम प्रोसेस रहने वाला है आपका, फर्स्ट एलिमेंट बिगिनिंग, लास्ट एलिमेंट एंड, और इन दोनों को मिला के हम मिडल वैल्यू निकालने वाले हैं। सेम वही प्रोसेस रहेगा। मिडल वैल्यू हमारी आ गई है 55। अब जो मेरा 85 है वो 55 से बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है तो क्या होगा, इसके जो राइट में सब लिस्ट है उसके अंदर मुझे मेरे वैल्यू मिलने वाली है। उसके बाद मैं राइट सब लिस्ट को मानूंगी, जो मेरा 60 है वो मेरा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, जो 90 है वो मेरा लास्ट एलिमेंट हो जाएगा। इन दोनों को मिलाकर मैं मिडल वैल्यू निकालूंगी, तो मेरी मिडल वैल्यू आती है 77। अब इस केस में आप देखोगे जो 85 है वो 77 से भी बड़ा होता है। तो क्या होगा, 77 से बड़ा है तो 77 के राइट साइड में जो मेरी सब लिस्ट है इसके अंदर मुझे अपनी वैल्यू मिलने वाली है। तो मैं इसके अंदर जाऊंगी तो जो 80 है वो मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो 88 है वो मेरा लास्ट एलिमेंट होगा। इन दोनों को मिला के मैं मिडल वैल्यू निकालूंगी, तो जो 80 है वो मेरी मिडल वैल्यू मिलने वाली है। 80 मेरी मिडल वैल्यू है। फिर मैं मैच करूंगी कि 85 जो है वो मेरा 80 से भी बड़ा होता है, यानी कि इसके राइट हैंड साइड पे जो भी मेरी वैल्यू होगी, 80 की राइट हैंड साइड पे जो भी लिस्ट बनेगी वो मेरी उसके अंदर मेरी वैल्यू मिलने वाली है। इसके बाद आपका सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है 88। अब मैं 80 को मैच करूंगी, जो 80 है वो मेरा 88 के बराबर नहीं है, यानी कि जो 80 है, ओ सॉरी 85, जो 85 है वो मेरा 88 के बराबर नहीं है। इसीलिए मेरा जो 85 है पूरी लिस्ट में कहीं भी नहीं है, क्योंकि मेरे जो एलिमेंट्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। इट मीन जो मेरी सर्चिंग है वो अनसक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि जो 85 है वो मेरा लिस्ट के अंदर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी जो सर्चिंग है वो कंप्लीट हो जाती है विद अनसक्सेसफुल रिजल्ट्स। ठीक है, तो चलिए अब हम एल्गो पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए बाइनरी सर्च की एल्गो हम कर रहे हैं। इसके अंदर आप देखने वाले हो, सबसे पहले डाटा इज़ सॉर्टेड एरे। ये जो हम लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, ये जो एरे हम यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर टोटल 13 एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, इसको हम मान के चलते हैं कि ये जो हमारा एरे है उसका नाम क्या है, डाटा। डाटा इज़ अ सॉर्टेड एरे विद लोअर बाउंड LB। इसकी लोअर बाउंड की वैल्यू हमारी होगी LB, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो मेरा लोअर बाउंड को डिनोट करेगा, एंड अपर बाउंड UB, यानी कि जो मेरा अपर बाउंड यानी कि जो लास्ट वैल्यू है वो मेरा डिनोट होगा UB से। जो फर्स्ट वैल्यू है वो लोअर बाउंड एंड जो बड़ी वैल्यू है लास्ट वैल्यू है वो अपर बाउंड। एंड आइटम इज़ अ गिवन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, और आइटम की वैल्यू हमें इसके अंदर सर्च करनी है। जो भी वैल्यू हम सर्च करेंगे उसे हम आइटम से डिनोट करने वाले हैं। द वेरिएबल बिगिनिंग एंड मिड, ये सब हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं, जो रिप्रेजेंट करेंगे जो बिगिनिंग है वो बिगिनिंग वैल्यू को, एंड है वो एंड वैल्यू को, और जो मिड है वो मिडल लोकेशंस को डिनोट करेगा। द एल्गोरिदम, ये जो एल्गोरिदम है वो लोकेशन की वैल्यू को फाइंड करने वाला है। इसके अंदर हम आइटम सर्च करेंगे अपनी लिस्ट के अंदर और उसकी वैल्यू, उसकी लोकेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर मिल जाती है तो वही लोकेशन सेट हो जाएगी, और अगर इसके अंदर हमारी आइटम की वैल्यू नहीं मिलती है उस केस में जो हमारी लोकेशन की वैल्यू है वो नल सेट हो जाएगी। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, सबसे पहला स्टेप होगा हमारा, सबसे पहले हम क्या सेट कर देंगे कि जो भी लोअर बाउंड की वैल्यू है उसको हम बिगनिंग बना देंगे। यानी कि लोअर बाउंड हमारा क्या है, 11 है यहाँ पे हमारा लोअर बाउंड, तो इसको हमने क्या बना दिया, इसको हमने बिगनिंग बना दिया, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट बना दिया। सेकेंड है जो अपर बाउंड है उसको हमने क्या बना दिया, एंड बना दिया। जो मेरा यहाँ पे अपर बाउंड था यानी कि 99, उसे मैंने एंड बना दिया है।
ठीक है, जो फर्स्ट वैल्यू थी उसे मैंने बिगिनिंग बना दिया है और जो लास्ट वैल्यू थी उसे मैंने एंड बना दिया है। अब मैं क्या करूँगी, मिडल वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। मिडल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या रहने वाला है कि मुझे बिगिनिंग प्लस एंड करना है, यानी कि बिगिनिंग मेरा यहाँ पे 1 है, ठीक है, और एंड मेरा यहाँ पे 13th वैल्यू है और उसका डिवाइड बाय में 2, यानी कि 14 बाय में 2 इक्वल्स टू 7। जो 7 पोजीशन है वो मेरी मिडल वैल्यू आ जाएगी। तो मेरी मिडल वैल्यू कितनी आ गई, 7, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे 7th पोजीशन पे मेरा 55 है, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरी मिडल वैल्यू आ गई है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है, सेकेंड स्टेप के अंदर कहता है कि हमें नीचे वाले स्टेप्स जो हैं रिपीट करने हैं जब तक हमारे थर्ड और फोर्थ स्टेप हम रिपीट करने वाले हैं वाइल जब तक जो मेरा बिगनिंग है वो एंड से छोटा या बराबर रहता है। बिगनिंग यानी कि मेरी जो फर्स्ट वैल्यू है वो एंड से या तो छोटी रहेगी या फिर बराबर रहेगी। ऑब्वियस है, हमारी एक सॉर्टेड लिस्ट है तो जो एंड वाली वैल्यू है वो सबसे बड़ी होगी। इससे पहले जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी इससे छोटी होंगी। तो जब तक जो हमारा बिगनिंग है वो एंड से छोटा या बराबर रहता है, यानी कि हम इंक्रीमेंट कर करके लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक हम ये स्टेप्स फॉलो करते रहेंगे। स्टेप्स फॉलो करने का मतलब सर्चिंग करते रहेंगे जब तक हम लास्ट एलिमेंट पे नहीं पहुंच जाते हैं। मान लो हमारे बिगनिंग की वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं, फर्स्ट पे हमें नहीं मिली, बढ़ गए, उसके बाद बढ़ के हम 99 पे पहुंच जाते हैं, यानी कि 13th पे पहुंच जाते हैं। उस केस में हमारी वैल्यू क्या हो गई है, एंड के बराबर हो गई है। ठीक है, लेकिन हमें वहाँ भी अपनी वैल्यू नहीं मिली है। उसके बाद हम अपना प्रोसेस जो है वो स्टॉप कर देंगे कि हमने सभी पोजीशन पे अपनी वैल्यू सर्च कर ली है, अब हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तो इसीलिए हमने एक कंडीशन रखी है कि जब तक जो मेरा बिगनिंग है वो एंड से या तो छोटा रहता है या फिर बराबर आ जाता है, तब तक हम सिर्फ सर्चिंग करेंगे। उसके बाद हम अपनी सर्चिंग को स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, एंड डाटा ऑफ मिड नॉट इक्वल्स टू आइटम। पहली कंडीशन तो ये थी कि बिगनिंग जो है लेस देन एंड रहता है, जब तक हम फॉलो करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, डाटा ऑफ मिड, यानी कि मिडल की जो भी वैल्यू है, मिडल की जो भी वैल्यू है अगर वो आइटम के बराबर नहीं है, ठीक है, तब तक अगर मान लो हमारे आइटम की जो वैल्यू है वो मिडल के बराबर मिल जाती है। मान लो हमारी यहाँ पे मिडल वैल्यू आई है 55, ठीक है, और हमें सर्च भी करना है 55, तो जो हमें सर्च करना है वो मिडल पे ही मिल गया, तो हमें सर्चिंग की ज़रूरत ही क्या है, हमारी लोकेशन की वैल्यू सीधा मिडल सेट हो जाएगी, यानी कि 7 सेट हो जाएगी और मेरा रिजल्ट आ जाएगा। मुझे आगे फर्दर सर्चिंग की ज़रूरत ही नहीं है। तो दूसरी कंडीशन क्या है, जब तक जो मेरे आइटम की वैल्यू है वो डाटा ऑफ मिड पे नहीं मिलती, मुझे तब तक और सर्चिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही मुझे अपने आइटम की वैल्यू मिडल पे मिल जाती है, मुझे और सर्चिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप करते हैं। थर्ड के अंदर क्या कहता है, इफ आइटम, अब हमारे पास मिडल वैल्यू आ गई है 55, हमारा क्या है, मिडल वैल्यू है। इफ आइटम की वैल्यू यानी कि जो भी वैल्यू मुझे सर्च करनी है वो डाटा ऑफ मिड यानी कि मिड वैल्यू जो भी है 55 से अगर छोटी है, अगर हमें जो वैल्यू सर्च करनी है वो 55 से छोटी है, इट मीन्स वो 55 से कम है, तो इसके लेफ्ट में मिलेगी। तो देन क्या करेगा वो, एंड इक्वल्स टू मिड माइनस 1। अगर इससे छोटी वैल्यू है, मुझे जो भी वैल्यू सर्च करनी है अगर वो वैल्यू मेरे 55 से छोटी है, इट मीन्स ये वैल्यू जो है मेरी इस सब लिस्ट के अंदर मिलेगी। और इस सब लिस्ट के अंदर जाने के लिए अब मुझे एंड 44 को बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सब लिस्ट जो मेरी बनेगी वो क्या बनेगी, फर्स्ट एलिमेंट 11 और लास्ट एलिमेंट 44। तो लास्ट एलिमेंट 44 को बनाने के लिए जो मेरे एंड की वैल्यू है वो मुझे 44 की वैल्यू को बनाना पड़ेगा। तो 44 को एंड बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, एंड इक्वल्स टू मिड माइनस 1। मिड की वैल्यू कितनी है थी, 7 थी, तो एंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिड माइनस 1, यानी कि एक कम हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो मिड की वैल्यू कितनी थी, 7। अब एंड मेरा क्या है 44 पे, यानी कि 6th पोजीशन, तो 7 माइनस 1 इक्वल्स टू जो 6th पोजीशन पे वैल्यू है वो मेरे मिड की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो जो मेरी नई सब लिस्ट बनी है उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा 11 और एंड होगा मेरा मिड माइनस 1 यानी कि 44। अब इस नई लिस्ट के अंदर मुझे फिर से सर्चिंग करनी है। नेक्स्ट केस क्या है, एल्स।
एल्स का मतलब कि अगर मेरे जो आइटम की वैल्यू है वो छोटी नहीं है मिड से, यानी कि छोटी नहीं है तो क्या होगा, इसका मतलब बड़ी होगी। छोटी नहीं है तो क्या होगा, बड़ी होगी। और अगर बड़ी वैल्यू होगी इसका मतलब क्या है, यानी कि 55 से अगर कोई वैल्यू बड़ी है, अगर कोई वैल्यू 55 से बड़ी है, इट मीन्स वो मेरी इस सब लिस्ट के अंदर मिलेगी। ठीक है, अगर मेरी इस सब लिस्ट के अंदर मिलेगी तो लास्ट एलिमेंट जो है एंड है वो मेरा सेम रहेगा, लेकिन जो बिगनिंग है वो मेरा 1 की बजाय कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो बिगनिंग की वैल्यू मेरी क्या सेट हो जाएगी, जो भी मिड वैल्यू थी यानी कि 55 + 1 मेरी अब सेट हो जाएगी, यानी कि मिड प्लस 1। आप यहाँ पे वही देखोगे, सेट बिगनिंग इक्वल्स टू मिड प्लस 1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको। देखो बिल्कुल क्लियर है। मिड की वैल्यू हमारी जो भी है, हम जो वैल्यू सर्च करने वाले हैं उसको हम मिड से कंपेयर करेंगे, यानी कि आइटम की वैल्यू को हम मिड से कंपेयर करेंगे। अगर मेरे आइटम की वैल्यू मिड से छोटी है, इसका मतलब मेरी इस सब लिस्ट के अंदर एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, और अगर इससे बड़ी है इट मीन्स मेरी राइट सब लिस्ट के अंदर एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है, अगर मेरी वैल्यू इससे छोटी है इसका मतलब ये जो सब लिस्ट बनेगी उसका जो स्टार्टिंग एलिमेंट है वो सेम रहेगा, लेकिन जो एंडिंग एलिमेंट है वो 99 की बजाय 44 हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे मिड -1 करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मेरी वैल्यू बड़ी है उस केस में मेरी ये सब लिस्ट बनेगी और इस सब लिस्ट के अंदर एंडिंग एलिमेंट सेम रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मेरा मिड प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वही गिवन है कि अगर आइटम की वैल्यू लेस देन रहती है तो एंड हमारा मिड -1 हो जाएगा, और अगर लेस देन नहीं होती है इसका मतलब ग्रेटर देन होती है, उस केस में मिड प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या होने वाला है, हमारी वैल्यू या तो हमारी लेफ़्ट सब लिस्ट बने, ठीक है, या फिर हमारी राइट सब लिस्ट बने, कोई भी सब लिस्ट बने। उसके बाद हमारा दोबारा वही प्रोसेस फॉलो होता है कि हमें दोबारा से इस सब लिस्ट के अंदर मिडल वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो फोर्थ स्टेप हमारा वही है, हम फिर से मिडल वैल्यू निकालेंगे, यानी कि बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय में 2, और हम उसकी सिर्फ इंटीजर वैल्यू को कंसीडर करते हैं, इसीलिए यहाँ पे इंटीजर लिखा गया है। ठीक है, तो फिर से वही 3 और 4 स्टेप बार बार रिपीट होंगे जब तक जो मेरी वैल्यू नहीं मिल जाती या फिर जो मेरा बिगनिंग है वो एंड से छोटा रहता है। लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, इफ़ डाटा ऑफ मिड इक्वल्स टू आइटम, अगर डाटा ऑफ मिड पे ही हमारी वैल्यू मिल जाती है, यानी कि अगर 55 पे ही हमारी वैल्यू मिल जाती, या फिर इस लिस्ट के अंदर जो भी हमारी मिड वैल्यू निकलती, मान लो हमारी इस लिस्ट के अंदर 30 मिड वैल्यू भी निकलती और यहीं पे मेरी वैल्यू मिल जाती मुझे, तो यानी कि किसी भी मिड पे ही अगर मुझे अपनी वैल्यू मिल जाए तो मैं क्या करूँगी, लोकेशन बना दूँगी मिड को ही, और आगे जो मेरी सर्चिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मुझे आइटम की वैल्यू, मेरा जो भी आइटम की वैल्यू है, अगर मुझे आइटम की वैल्यू डाटा ऑफ मिड पे ही मिल जाए तो मैं लोकेशन बना दूँ मिड को। अदरवाइज़ मैं, अगर मुझे मान लो पूरे इस प्रोसेस में अपनी वैल्यू नहीं मिलती है, उस केस में मैं क्या करूँगी, लोकेशन की वैल्यू को नल सेट कर दूँगी। ठीक है, आपने जैसे एग्जाम्पल, हमने ये वाला एग्जाम्पल किया था, इस एग्जाम्पल के अंदर हम मिड वैल्यू सर्च करते करते हम 88 पे चले गए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे अपनी वैल्यू नहीं मिली थी, 85 मुझे नहीं मिला था। उस केस में मुझे कोई वैल्यू नहीं मिली है, तो उस केस में मैं लोकेशन की वैल्यू क्या सेट कर दूँगी, नल सेट कर दूँगी। ठीक है, तो अगर मुझे अपनी वैल्यू नहीं मिलती है उस केस में मैं लोकेशन की वैल्यू को नल सेट कर दूँगी। तो ये था मेरा बाइनरी सर्च का एल्गो, जिसके अंदर मैंने अपनी वैल्यूज़ को मिडल वैल्यू निकाल के सर्च किया है। मैं इसके अंदर मिडल वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, अगर मेरी वैल्यू मिडल वैल्यू से छोटी है तो मैं लेफ़्ट वाली सब लिस्ट में चेक करूँगी, अगर उससे बड़ी है तो राइट वाली सब लिस्ट में चेक करूँगी, और उसके बाद दोबारा से वही सेम प्रोसेस बार बार कंटिन्यू करूँगी। तो इस तरीके से मैं अपने बाइनरी सर्च की वैल्यू अंदर सर्च करती हूँ।